वेलकम स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं यार। कल आपने कुछ अवकलन की संक्रियाएं देखी थी जिसमें कि आपके फलन के फलन या कंपोजिट फंक्शन जिनको कहते थे उनका डिफरेंशिएशन किया था आपने। आज अपन अस्पष्ट और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करेंगे, यानी इम्प्लिसिट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे ज्ञात किया जाता है वो अपन ज्ञात करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शंस या स्पष्ट फलन वो होते हैं जिनमें अपन x और y के टर्म्स को अलग अलग नहीं कर सकते। यदि अलग कर ले तब तो वो एक सामान्य जनरल फंक्शन बन जाता है। तो ऐसे फंक्शन का देखिए किस प्रकार से अपन अवकलन करते हैं। आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों आपके स्पष्ट फलनों के। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए x का टर्म है या y स्क्वायर का टर्म है या y का टर्म है। इनको आप चाहें तो y और x में अलग अलग आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। करने के लिए सीधी सी स्थिति है, आप सीधे लिखेंगे भाई x के सापेक्ष आपको अवकलन चूंकि करना है, dy by dx का मान निकालना है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें स्पष्ट आपके लिखा हुआ है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो आप वो लाइन लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने के लिए आपके तीन टर्म्स है, तीनों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा। ये x का, बी वाई स्क्वायर का और इधर ये cos y का। यहां आपके a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, ये तो आप बाहर निकाल लीजिए। x इधर ये b बाहर निकाल लो गुणा के रूप में, y स्क्वायर, और यहां कोई कोएफिशिएंट तो है नहीं कांस्टेंट के रूप में, इसलिए आप सीधे सीधे इस तरह से लिखिए। यहां पर कोई फॉर्मूला है नहीं, x का x के सापेक्ष अवकलन करना सीधे a हो जाएगा। ये आ जाएगा a इंटू 1 यानी a, फिर ये b है, अब यह y स्क्वायर है, y का फलन है, x का फलन नहीं है, इसलिए आप y स्क्वायर का अवकलन पहले वही बात जो कल आपको बताई थी उस तरह से करोगे। आप y की जगह x मानते हुए, ये अगर मान लो ये x है तो इस तरह अवकलन इसका कैसे हो, तो x स्क्वायर का होता है 2x, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, लेकिन चूंकि ये x तो है नहीं, ये तो y है, इसलिए दोबारा आप y का अवकलन करोगे जो कि हो जाएगा dy by dx। y का अवकलन जैसे कल आपको बताया था इस तरह से, y का dy by dx, थीटा का d थीटा by dx, t हो तो dt by dx, फाई हो तो d फाई by dx, जो भी हो इस तरह से ये अवकलन हो जाएगा इस तरह से। दाईं तरफ cos y, अब ये भी देखिए फंक्शन आपके y का है, x का नहीं है, इसलिए पहले आप इस y की जगह x मानते हुए इसका अवकलन करेंगे। cos x का माइनस साइन x होता है, तो आप पहले माइनस साइन x यानी साइन y लिखेंगे, और चूंकि ये x नहीं y है इसलिए y का दोबारा अवकलन करोगे dy by dx। अब dy by dx आपको निकालना है, तो dy by dx से टर्म्स आप इकट्ठे कर लो और बाकी जो टर्म्स है वो अलग रहने दो। ये दोनों पद जो आपके dy by dx के हैं इसको भी इसी तरफ ले आओ। देखिए इस या एक को अपन इस तरफ लिए चले जाएंगे अपन 2by, और ये पद आकर के प्लस हो जाएगा साइन y, ये दोनों कॉमन आकर के dy by dx मतलब इसमें कॉमन हो जाएगा, दोनों में dy by dx इसमें भी है, इसको इधर लाओगे तो ये भी हो जाएगा। ये a इस तरफ लिए चले जाओ माइनस a, या इसका भाग दे दो आप इस साइड में, तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, और ये इसका dy by dx और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो आपको dy by dx निकालना है हो जाएगा। क्वेश्चन आप उतारिए, अपन दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, साथ के साथ में ये आपके सामने लिखा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि ये फलन भी आपके सामने जो लिखा है ये एक अस्पष्ट फलन है। तो वैसे ही आप सीधे सीधे सबसे पहले लिखिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरह से पहला वाला पद x क्यूब है, इसका अवकलन कीजिए सबसे पहले x के सापेक्ष, फिर इसका अवकलन कीजिए x स्क्वायर y का,
फिर इसका अवकलन कीजिए एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई क्यूब का अवकलन कीजिए, और यहां पर आप इस अचर का 81 यहां अचर है इसका अवकलन, यहां आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का ही फलन है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, सीधे सीधे आपका सूत्र लग जाएगा एक्स की घात n वाला, यानी 3x² आ जाएगा। इस जगह आपके दो फलनों का गुणनफल है, तो आप गुणा वाला सूत्र लगाएंगे। गुणा वाला सूत्र आपके है प्रथम फलन अपन x², दूसरे का अवकलन y का अवकलन प्लस द्वितीय फलन y और पहले का अवकलन यानी x² का अवकलन। इसी तरह से इस पर आइए, इस पद पर यहां भी दो फलनों का गुणनफल है, प्रथम फलन x है, दूसरा फलन जो है y² है, तो प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन यानी y² और पहले का अवकलन। ये आपके अकेला ही पद है, इसका आप अवकलन जब करेंगे तो ये आपको पहले x के रूप में फलन को मानना पड़ेगा, x क्यूब का होता है 3x², तो यहां हो जाएगा 3y², और चूंकि ये x तो है नहीं इसलिए इस y का आप दोबारा अवकलन करोगे। यहां राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आप जानते हैं कि अवकलन 0 होता है किसी भी अचर का। ये आपको दो तीन जगह अवकलन करना है, जैसे इस पद का करना है, इस पद का करना है, इनका अवकलन कीजिए। सबसे पहले 3x² x² dy/dx, y², ये x² का हो जाएगा 2x, क्योंकि x का ही फलन है और x के सापेक्ष अवकलन करना है। ये x, यहां पर ये y² है, ये y का फलन है, इसलिए सबसे पहले इसको x मानते हुए x² यदि 2x तो 2y हो जाएगा, और y का फिर गुणा में करोगे dy/dx। ये ऑलरेडी सरल हो चुका है, वन हो जाएगा, बल्कि सरल क्या हुआ, x का x के सापेक्ष अवकलन करना है 1, और ये पहले से आपके स्थिति क्लियर है, यहां आपको कुछ अब करना नहीं है, =0। बस अब dy/dx के पद इकट्ठे कर लो और बाकी पद जो है वो इकट्ठे कर लो। तो dy/dx का एक पद तो ये है और एक ये है, ये दोनों इकट्ठे और एक साथ में ये तीनों पद तो इकट्ठे कर लो और इनमें से dy/dx निकाल लो कॉमन निकालोगे तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ पर 2xy बचेगा, और इस जगह पर ये 3y² बचेगा, और इनमें dy/dx इस तरह से कॉमन आ जाएगा। बाकी पद आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, ये ले जाओ -3x², ये ले जाओ -2xy y², और ये ले जाओ -y²। अब इससे जो एक गुणांक है dy/dx का कोफिशिएंट है, इससे भाग दे दो इस साइड में, तो dy/dx का मान आ जाएगा dy/dx = -3x² -2xy² y² अपॉन x² + 2xy + 3y²। चाहो तो यहां से माइनस का चिन्ह आप कॉमन निकाल लेना, इन सब पे प्लस लग जाएगा और बाकी ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये इम्प्लिसिट फंक्शंस जो है इनका अवकलन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स फंक्शन है उनके जो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ये आप उतारिए, ये आपको dy/dx की वैल्यू निकाल दी है, इनमें ये सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनमें आप के सामने ये मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, चारों को अपन सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान किस बात का रखना है, वैसे तो आपको इनवर्स फंक्शंस के सूत्र लिखवाए हुए हैं, लेकिन वो सूत्र क्या है, सीधे जैसे tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sin इनवर्स x, sec इनवर्स x, कुछ भी होता है, इस तरह के फार्मूले थे आपके पास में। यहाँ पर x की जगह कुछ और लगा हुआ है इनमें, तो डायरेक्ट यदि आपको फार्मूले लगाते हैं तो आपको काफी परेशानी उससे उठानी पड़ेगी। इसलिए इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स या tan इनवर्स या cos इनवर्स x या जो भी कुछ है, आप यहां पर भी वही स्थिति बनाएं। साइन इनवर्स के साथ साइन का पद बनाए, tan इनवर्स के साथ tan का पद बनाए,
कोस इनवर्स के साथ कोस का बनाए, ये साइन इनवर्स है इसके साथ साइन का बनाए। और बाई चांस अगर ये पद नहीं बन पाते हैं तो फिर आप देखिए पाई बाई 2 से जुड़े हुए जो एंगल है आप उनके सूत्र ध्यान होंगे। पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के हिसाब से साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है, कोट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है। अगर वो रिलेटेड इसका स्वयं नहीं बन पाए तो उससे रिलेटेड जो है ये बन जाए तो भी ठीक है। जैसे साइन के साथ कोस बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, टेन के साथ कोट बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोस के साथ साइन बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से। और बनाने के लिए अब आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के आपके फार्मूले हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा कि संबंधित स्थिति कौन से फार्मूले से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले अपन ये क्वेश्चन लेते हैं, ये फर्स्ट वाला। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दें तो आपको चूंकि बनाना साइन है, यहाँ पर इस साइन में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा यदि आप ध्यान दें तो यदि x की जगह टेन थीटा आ जाए तो ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाए, यानी ये साइन 2 थीटा का सूत्र हो जाए। इस तरह से आपको स्थिति को ध्यान में रखनी है हर एक क्वेश्चन में। तो यहां पर आप पहले वाले क्वेश्चन में मानेंगे कि माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, और ये वैल्यू यहां पर रखे देखिए। अतः y बराबर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि कुल मिला के साइन 2 थीटा बन जाएगा, यानी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये सीधा सीधा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा साइन इनवर्स साइन x या साइन थीटा जो भी होता है बराबर आपके 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। थीटा की जगह थीटा का मान रखिए, ये आपने जो यहां निकाल रखा है हो जाएगा। अतः y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x, और ये बिल्कुल सिंपल स्थिति आ गई। अब इसका आप अवकलन कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता ही है आपके फार्मूला। तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स का मान आ जाएगा। क्वेश्चन उतारिए, अपन सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये वाला ये क्वेश्चन, यहां पर ये tan इनवर्स है, इसके आगे tan बनाएंगे अपन। और आप यदि थोड़ा ध्यान देते हैं देखिए tan 3 थीटा की स्थिति बनती है। यहाँ पर x की जगह यदि आप tan थीटा रख दें तो tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाता है, माना x इज इक्वल टू tan थीटा, इससे थीटा की वही वैल्यू आ जाएगी आपके tan इनवर्स x, और यहां अब y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे ये tan, यहां पर क्यूब कीजिएगा, क्यूब है यहां क्वेश्चन में। tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। स्पष्ट रूप से देखिए tan 3 थीटा का फार्मूला बन गया ये, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, जो कि कुल मिला के 3 थीटा आ जाएगा। अब ये थीटा की वैल्यू रखिए, अब y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स x, ये थीटा की जगह ये वैल्यू रख लेंगे अपन, और अब अवकलन करेंगे तो अवकलन करने से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3 और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का अवकलन सीधे 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको उतारिए क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं ये वाला, और इसमें देखिए ये cos इनवर्स
इनवर्स है यहाँ, तो cos का पद बनना चाहिए। cos का भी देखिए, अगर आप x यदि tan थीटा रख देते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि cos 2 थीटा का सूत्र है। आप सीधे ये रख करके सॉल्व कीजिए इसको। माना x is equal to tan theta implies that theta is equal to tan inverse x, अतः y is equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, जो कि बराबर हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, यानी 2 थीटा आ जाएगा, अतः y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x, थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर, और इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन जब करोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन नोट कीजिए, अपने लास्ट क्वेश्चन ये ले रहे हैं इसका, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन में यदि आप ध्यान दें तो इस तरह का कोई आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन कॉस में जरूर है, जैसा कि अभी अपन ने एक क्वेश्चन में किया था। और जैसा मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स के साथ साइन नहीं बने तो कॉस बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स के साथ tan नहीं बने कॉस बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक इनवर्स के साथ सेक नहीं बने कोसेक बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप वही स्थिति मानेंगे कि माना x is equal to tan theta implies that theta is equal to tan inverse x, अतः y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, तो कुल मिलाकर के ये sin इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा। अब आपको चाहिए तो साइन, जबकि आ गया cos, तो इस cos को आप चेंज कर लीजिए साइन में, और पाई बाई 2 के हिसाब से चेंज कर लो। सीधे से आप इसको चेंज करेंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इस तरह से, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, इसकी जगह पर ये लिख लिया। और अब ये देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, ये बन गया, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सरल करेंगे तो आ जाएगा या y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह मान रखिए पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप अवकलन करेंगे तो आपको जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो देखिए कांस्टेंट है पाई बाई 2, तो इसका तो हो जाएगा 0। कांस्टेंट कोई भी हो उसका हमेशा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होता है, और ये माइनस 2 और इंटू वही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे सारे, चाहे ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और चाहे इम्प्लिसिट फंक्शन हो। और अब नेक्स्ट स्थिति जो अपन लेने जा रहे हैं वो आपके लॉगरिथमिक जो डिफरेंशिएशंस है वो अपन लेंगे। ये अपने लघुगणकीय जो अवकलन है, देखिए किस तरह के फलनों में किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किया किसके लिए जाता है, जब फलन की घात में फलन हो तब लघुगणकीय अवकलन होता है। यहां पर घात में अब तक तो अपने आप को पढ़ा था, घात की स्थिति में ज्यादातर आपकी अचर घात थी, या अचर घात थी तो e की घात x और a की घात x, इस तरह की स्थिति थी, बाकी कोई स्थिति नहीं थी। फलन की घात में कोई फलन नहीं था। इसको लागू करने के लिए किस प्रकार से यह अवकलन किया जाता है, इसके लिए आपको लॉग संबंधी लघुगणक संबंधी कुछ सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। लघुगणक को ध्यान रखिए, शॉर्ट में लॉग लिखते हैं, LOG लॉग, इस तरह से लिखते हैं। ये वैसे कई जगह ये LN भी लिखा हुआ मिलता खाली, इस तरह से, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये भी जो है लघुगणक का ही संकेत है, लॉग का ही।
लेकिन आपको इस रूप में इसको यूज करना है। अगर दो या दो से अधिक राशियों का गुणनफल हो और उसका लॉग लिया जाए, मैंने दो का ही एग्जांपल लिया है यहाँ, ये 3 4 5 कितनी भी हो सकती है, तो उनके अलग अलग लॉग के योग के बराबर हो जाएगा। यानी इसका लॉग ले लो ये, और प्लस इसका लॉग ले लो ये, और भी तीसरी राशि हो तो उसका लॉग ले लो प्लस वो भी आ जाएगा, चौथी हो तो उसका भी लॉग ले लो वो भी आ जाएगा प्लस। अगर दो राशियां भाग में हो इस तरह से m/n, तो ऊपर वाले के लॉग में से नीचे वाले का लॉग घटा दो। तो कहने का मतलब ये है कि जो हर में जितनी राशियां होती है उनका लॉग लेकर के अंश में जाके घटेगा, और अंश में जितनी राशियां होती है उनका लॉग आपस में जुड़ेगा। यदि राशि के ऊपर घात में राशि लगी हुई हो, यह अचर है, ध्यान रखिएगा, या कोई भी एक चर हो सकती है, एक अचर हो सकती है। इसमें घात में यदि राशि है तो घात वाली राशि पहले आ जाती है। यहां ये घात n log इस राशि का लॉग, ये सारे के सारे स्थितियां मैंने आपको बताई है, ये लॉग के रूप में है, ये सभी ई आधार पर हैं। मैंने सूत्र लिखवाते समय भी आपको प्रश्न हल करते समय भी बताया था कि आप लॉग वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे तो उसका आधार ई होना चाहिए। log x इज इक्वल टू 1/x होता है, log x का जो अवकलन है ddx ऑफ log x वो इज इक्वल टू 1/x होता है। लेकिन ये तभी होता है जबकि आपके आधार उसमें ई दिया हुआ हो। यदि ई आधार के अलावा कोई आधार है तो आप उसका अवकलन नहीं कर सकते जब तक कि उस आधार को ई में चेंज नहीं कर ले। ये चेंज का नियम है। देखिए यह जैसे बी राशि है कोई, उसका लॉग लिया जा रहा है लेकिन आधार ए पर है, ई आधार नहीं है। अब इसका तो आप अवकलन कर नहीं सकते जब तक कि आधार चेंज नहीं हो जाए। तो आप इस आधार को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस आधार की जगह जो आपको ई आधार लाना है वो लिख लो, गुणा में आपको इस राशि का भी लघुगणक लेना है बटे में ई आधार पर ही, यानी इसका लघुगणक अंश में और इसका लघुगणक हर में, दोनों ई आधार पर होंगे। और यदि आप इसको ऊपर रखना चाहते हैं इसको, तो बस ये ई आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी लोग ई आधार ए, इस तरह से हो जाएगा। क्यों ये आपको बराबर है, ध्यान में रखना है कि ये बराबर होते हैं आपके 1/log ए आधार ई। ये याद रखिएगा कि चूंकि log ए आधार ई इज इक्वल टू होता है 1/log ई आधार ए। इस तरह से आप इन संख्याओं को पलट सकते हैं। एक ये महत्वपूर्ण परिणाम आपको log के रूप में याद रखने हैं। यदि ई की घात log x है और ये log का आधार भी ई है तो ये रिजल्ट आएगा x। और इसी तरह से ए की घात log x का भी आधार यदि a है तो भी ये रिजल्ट x आएगा। ये आपको वैसे आपको याद रखना है, कहीं भी आगे चल करके आपके काम आ सकते हैं। और जैसा कि आपको बता दिया गया कि लघुगण के अवकलन आप उसी स्थिति में लेंगे जबकि आपको फलन की घात में फलन दिया हो। वैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि फलन की घात में फलन हो तभी आप इसको काम में लें। ये गुणा वाले सूत्रों की स्थिति है, इसमें भी आप इसको काम में चाहो तो ले सकते हो, गुणा और भाग की स्थिति में भी यहां भी आपके काम में लिया जा सकता है। वैसे सबसे पहले मैं आपको इन्हीं के बेस्ड एक क्वेश्चन करवा देता हूं कि यहां पर आप कैसे उसको काम में लेते हैं। देखिए आप इन सूत्रों को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन पे आइए, ये हालांकि फलन की घात में फलन नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुणा और भाग वाली स्थितियों में भी आप इसको सूत्र को लागू कर सकते हो। इसमें आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों फार्मूले आ जाएंगे आपके सामने। इसका अवकलन करना है, इसको y मान लो सबसे पहले कि माना y इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। पहले से यदि आपको कोई समीकरण का रूप नहीं दिया हुआ है तो आप उसको y मान लिया करो। यदि समीकरण पहले से बनी हुई है तो कुछ नहीं मानना है, ध्यान रखना। जो बनी हुई है उसमें आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं मानना है। बिना समीकरण बने हुए कोई आपको पद दे रखा है तो आप उसमें इस तरह से मान लो। यहां पर ये मान करके आप इसका लघुगणक लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर
बाई तरफ का log log y आ जाएगा, इधर log अंडर रूट x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, इस तरह से स्थिति आ जाएगी। चूंकि इस पूरे हिस्से पर देखिए वर्गमूल जो है, वर्गमूल के अंदर जो है ये पूरा हिस्सा है, इसके ऊपर ये वर्गमूल लगा हुआ है, और वर्गमूल के मतलब आप जानते हैं कि घात 1/2 होती है, तो इस पूरे के ऊपर घात ये इसके मतलब 1/2 लगी हुई है। इस तरह से log y इज इक्वल टू x log a x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, इसके ऊपर घात 1/2, 1/2। घात वाला नियम, सबसे पहले घात की यहां गुणा हो जाएगी, आप गुणा कीजिए, ये मिलेगा log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, और यहां पर आप वो log m/n वाला नियम लगाइए। m में भी देखिए आपके दो ब्रैकेट्स की गुणा है, इसलिए दोनों का अलग अलग log आकर के जुड़ जाएगा, और ये सारे के सारे हमें है, इनका log घट जाएगा। तो ये स्थिति आपको इस तरह से मिल जाएगी 1/2, ये है बाहर ब्रैकेट से निकाल लो, ब्रैकेट में ले लो, फिर आगे इनको log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि यदि इसमें आधार नीचे नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखे आधार को आप ई मान करके चलोगे, ये ई आधार है और कोई दूसरा आधार नहीं है। यदि कोई लिखा है और ई नहीं है तो फिर आपको चेंज करना है। तो यहां ये सभी का आधार ई है, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर तो देखें log y, इसको पहले log x की तरह से करोगे, या y की जगह x मानते हुए log x का 1/x होता है, या हो जाएगा 1/y, और चूंकि x तो है नहीं इसलिए दोबारा गुणा में अवकलन करोगे, dy/dx हो जाएगा y का अवकलन इज इक्वल टू 1/2। इसका अवकलन log x की तरह से करोगे, x नहीं है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 आ जाएगा बटे में 1/x माइनस 1, और गुणा में x माइनस 1 का अवकलन करोगे तो x का अवकलन तो 1 होता है, 1 का 0, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही आएगा अवकलन, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से ये यहां पर प्लस 1/x माइनस 2, इसी तरह से ये माइनस 1/x माइनस 3, इसी तरह से ये 1/x माइनस 4, और इसी तरह से 1/x माइनस 5। इस dy/dx का मान निकालने के लिए, क्योंकि आपने y माना था तो अवकलज dy/dx बनेगा, dy/dx का मान निकाल लीजिए, y से इधर गुणा कर दो, और y से इधर गुणा करके y का जो मान है ये मान रख दो, और ये कुल मिला करके आपके इस तरह से आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2, y की जगह सीधा ये मान ऐसे कैसे रख दो आप, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, और ब्रैकेट के अंदर ये आपको ऐसे के वैसे 1/x माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5, ये इसका आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर के। और सीधे सीधे आपने लघुगणक लेकर के इस तरह से एक सिंपल से फंक्शन का, जिसको कि आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं बिना लॉग लिए, उसका भी यही आंसर आएगा और लॉग से भी यही आएगा। तो ये कुल मिलाकर के आपका ऐसा मेथड हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इसके चूंकि आपको काफी करवाने हैं, कई क्वेश्चन करवाने हैं जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, अभी वो क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। तब तक मेरा निवेदन ये है कि आप चैनल को प्लीज, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।